साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी कक्षा है इसमें हम उपसर्ग पढ़ेंगे। इससे पिछली दो कक्षाओं में भी हमने उपसर्ग ही पढ़े। आज हम उपसर्ग में कुछ और नए उपसर्ग लेंगे और उदाहरणों को जानेंगे कि कौन कौन से उदाहरण उन उपसर्गों से बनते हैं और किस प्रकार से बने हुए हैं, कौन कौन सी संधियों का उनमें प्रयोग किया गया है, उनकी बातचीत हम करने वाले हैं। देखो, शुरू करते हैं हम। यहाँ पे एक जो उपसर्ग है वो हमने लिया है परि। देखो, परि जो उपसर्ग है इसमें यहाँ पे एक उदाहरण हमारे पास। परि का अर्थ देखो क्या होता है, चारों ओर। ये आप ध्यान रखेंगे कि परि का अर्थ चारों ओर होता है। परि से बनने वाले कुछ शब्द हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, जैसे एक परिवार, तो वार के पहले परि आ गया और ये परिवार हो गया। इसी तरह क्रमा, तो परि लग गया, परिक्रमा हो गया। इस तरह परिधि, ये बहुत महत्वपूर्ण है। परिधि में क्या है, शब्द तो हमारे पास केवल धी है और उसके जुड़ा हुआ है परि उपसर्ग, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं, कौन सा शब्द उपसर्ग से बना हुआ नहीं है, वह हम गलती कर बैठते हैं। हमें लगता है कि इसमें से परि निकाल देंगे तो धी बचेगा, तो धी का क्या मतलब होता है, ये तो कोई शब्द नहीं होगा, एक ही है, एक ही वर्ण है। ऐसा कुछ नहीं है। धी का अर्थ होता है धारण करना। धी जहाँ भी आएगा उससे उपसर्ग अलग हो जाएगा। तो ये परिधि शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें भी परि उपसर्ग है। परिधि जो अपन गणित में जो परिधि बनाते हैं, जो वृत्त की परिधि होती है, वो भी उसकी चारों ओर की जो रेखा होती है वो है परिधि। इसी तरह परिभ्रमण होता है, एक परिभ्रमण होता है, एक परिक्रमण होता है। आप लोग भूगोल में सब पढ़ते हैं, एक तो एक ही जगह पर चक्कर काटना और एक उसके चारों ओर चक्कर काटना, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। परिक्रमा में क्या होता है, हम उसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। परिक्रम और परिभ्रमण में उसी एक ही जगह, जैसे गेंद एक ही जगह घूमती रहती कई बार, उसी तरह से परिभ्रमण होता है। इस तरह देखो, परिजन होता है। परिजन यानी हमारे परिवार के लोग जो हैं। परिमाप, ये भी आप देखो गणित में, जैसे हम आयत और जो वर्ग बनाते हैं उसके चारों ओर की जो रेखा होती है वो परिमाप होती है। इसी तरह देखो, परिधान, धान के परि जुड़ा हुआ है। धान होता है जैसे विधान, धान के वी जुड़ता है। संधान, धान के सम जुड़ता है। इसी तरह धान के परि जुड़ा है, परिधान होता है। और परिधान का जो अर्थ होता है वो होता है जो वस्त्र हैं उनको बोलते हैं परिधान। इस तरह देखो, परिसर, सर के परि जुड़ गया, परिसर बन गया। एक क्षेत्र होता है जैसे विद्यालय परिसर, तो उसको हम परिसर हो गया, यहाँ पर परि जुड़ा हुआ है। परिवर्तन, जैसे वर्तन शब्द है उसके परि जुड़ा, ऐसे जुड़ता है जैसे वर्तन के आ जुड़ा, आवर्तन हुआ। उसी तरह वर्तन के परि जुड़ा, परिवर्तन हुआ। ग्रह के परि जुड़ा, परिग्रह हो गया। इसी तरह मार्जन, तो परि जुड़ गया, परिमार्जन हो गया। परिमार्जन हम उसको, जो ये अपने डिटर्जेंट आता है उसको बोलते हैं परिमार्जन, और परिमार्जक बोलते हैं उसको, और उसका काम करने वाले को परिमार्जन बोलते हैं कि क्या काम वो करता है, ऐसे धोने का करता है। एक वेश के परि जुड़ा, परिवेश हो गया। इसी तरह चय के परि जुड़ गया, परिचय हो गया। जैसे संचय हो गया, उसी तरह परिचय हो गया। चालक के परि जुड़ गया, परिचालक हो गया। परिचालक जो है वो जो कंडक्टर होता है बस का, उसको बोलते हैं परिचालक। और परिचारक, इस चारक के परि जुड़ गया, परिचारक हो गया। परिचारक नौकर को कहते हैं, नौकर या सेवक जो होता है उसको कहते हैं। दोनों शब्द युग्मों में भी पूछे जाते हैं। परिचालक मतलब क्या हुआ, नौकर, और परिचारक मतलब हुआ, सॉरी, परिचालक मतलब कंडक्टर और परिचारक मतलब नौकर या सेवक। इसी तरह देखो, कल्पना, कल्पना के परि जुड़ गया, परिकल्पना हो गया। और एक ये परिपक्व हो गया। इसी तरह एक ये परित्यक्ता, त्यक्ता मतलब छोड़ दिया गया, जिसको परित्यक्ता मतलब डिवोर्सिस को बोलते हैं परित्यक्ता, इसका डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है इसका। और एक है परिशिष्ट, ये भी होता है। साथियों, इसी तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जिनमें परि उपसर्ग लगा हुआ है। परिकार चारों ओर होता है, लेकिन हो सकता है किसी किसी जगह परिकार चारों ओर नहीं हो। ज़्यादातर चारों ओर होता है, लेकिन किसी जगह नहीं भी हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उपसर्ग परि नहीं है, उपसर्ग तो परि ही है। अब इसमें दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसे परीक्षा। परीक्षा में क्या है,
कि ये परी और ईक्षा शब्द मिलकर परीक्षा बना। इसकी छोटी ई की मात्रा और इसकी छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा दोनों मिलकर बड़ी ई बन जाती है और ये परीक्षा बन जाता है। परिधन ईक्षा, इसमें भी परी उपसर्ग है, भले ही यहाँ पे मात्रा बड़ी बन गई हो तो भी। ये मात्रा बड़ी शब्द में बनकर आ सकती है, उपसर्ग में तो छोटी मात्रा ही होती है। साथियों, आपने गौर किया होगा जितने भी उपसर्ग हमने अभी तक लिए हैं उनमें मात्रा सब में क्या है, छोटी ही है। इसके बाद देखो परीक्षक शब्द है, इसी तरह से है, ये भी परी और ईक्षक बन गया। वही छोटी ई से छोटी ई से बड़ी ई मिलाई और ये बड़ी बन गई, परीक्षक हो गया। इस तरह परीक्षण हो गया, परी और ईक्षण हो गया तो परीक्षण हो गया। इस प्रकार से दीर्घ संधि का एक उदाहरण हुआ। ये आगे देखेंगे हम यण संधि। यण संधि में क्या होता है, आपको पता है कि यण संधि में जो ई, जैसे आप लोग कोई भी उदाहरण लेते हैं तो ये के और वह के पहले वाला आधा होता है। तो यहाँ पे देखो ये के पहले ये ऊपर रह आ रहा है, ये अब ये रह आ रहा है ऊपर, और ऊपर आने का मतलब है ये पहले है। इसको हम ऐसे ही लिखते हैं जैसे पै ऊपर वाला रह आधा लिख देंगे ये, और ट फिर न, ऐसे पर्यटन बन गया। आप देखो साथियों यहाँ पर ये के पहले क्या है, रह आधा है। अब रह आधा होता है, इसको ऐसे न लिखकर, इस तरीके से न लिखकर इसके ऊपर लगा देते हैं। तो ये वास्तव में बात क्या है, यह के पहले वाला ये रह है और ये आधा है, इसके पहले है ये पर्यटन हो गया। इस प्रकार से इसको हम जानेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे ए निकालेंगे तो ए निकाल दिया, अटन बच गया। और ये पै लिखेंगे और ये ऊपर वाला जो रह वो रह लिख देंगे और इस ये को ई में बदल देंगे, तो यहाँ पे परिधन अटन हो जाएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि किस प्रकार से ये बनता है। इस तरह देखो, इसमें से आ निकलता है, आप्त बन जाएगा, और ये पै रे छोटी तो परी हो जाएगा, परिधन आप्त पर्याप्त होता है। इसी तरह देखेंगे इसमें अय निकल गया और ऊपर बिंदी है, अंक हो जाएगा इधर, और पै रे और ये को बदल देंगे ई में, तो परिधन अंक पर्यंक हो जाएगा। पर्यंक पलंग को बोलते हैं, जो बेड जिसको हम बोलते हैं सोने के लिए, उसको पलंग को पर्यंक बोलते हैं। इसी तरह देखो ये निकलेगा, यहाँ से ए निकालेंगे, बिंदी ऊपर लगी हुई है और ये तय अंत हो गया, और पै रे और ई, तो परिधन अंत बन जाएगा, पर्यंत। इसी तरह देखेंगे यहाँ से आ निकलेगा, आ बन जाएगा, और आगे वर्ण है, आवरण हो गया, और पै और रे आधा और ई जुड़ गया तो परी बन गया, परिधन आवरण। हाँ, इतना जरूर यहाँ ध्यान रखना है कि पर्यावरण में दो उपसर्ग हैं, एक परी और एक आ। काफी परीक्षाओं में पूछा गया है कि इसमें दो उपसर्ग हैं या किसमें दो उपसर्ग नहीं है, उसमें भी विकल्प में पर्यावरण शब्द मिलता है। इसके बाद में एक है पर्यवेक्षण है, इसमें क्या हो जाएगा, एक परी शब्द निकलेगा और इसके साथ अब हो जाएगा और ईक्षण बन जाएगा। यहाँ पे गुण संधि भी काम करती है, ए और ई मिलकर ए बन जाएगा यहाँ, और ये पर्यवेक्षण। तो दो उपसर्ग इसमें आपको मिलेंगे, परी और अब, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें आज व्यंजन संधि के भी इसके कुछ उदाहरण हैं परी के, जिसे परिणाम हो गया, परी और नाम। ये न जो है ये क्या हुआ, ये अण में बदल जाता है, यहाँ पर ये हो जाता है इसका मूर्धन्यकरण, मूर्धन्यकरण हो गया, तो ये इस प्रकार से न अण में बदल जाता है, परिणाम हो जाएगा, परिधन नाम परिणाम। इसी तरह देखो परिणय जो लिखा हुआ है, तो परी और नय, नय किस में बदलता है, न अण में बदल जाता है, परिधन नय परिणय हो जाता है। फिर देखो परिणति, परिधन नति परिणति हो जाता है। इसी प्रकार से परिधन नाम हो गया, ये तो परिधन मान भी हो गया, ये तो परिमाण परिमाण हो जाएगा। इस तरह से ये बातें हमें ध्यान में रखनी है कि व्यंजन संधि से भी इनका हम संधि विच्छेद वो इनमें से निकाल सकते हैं। अगर हमें दीर्घ संधि, यण संधि और व्यंजन संधि की कुछ जानकारी है तो हम ये परि उपसर्ग जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। साथियों और उदाहरण लेते हैं हम आगे। देखेंगे वी उपसर्ग है। अब वी उपसर्ग किस किस तरीके से हमारे पास आता है। वी का अर्थ जो है वो विशेष होता है, अभाव भी होता है, लेकिन शब्द के हिसाब से अर्थ बदल भी सकता है। जैसे संयोग सीधा सीधा हम इसको जोड़ते हैं तो ज्ञान के वी लगा हुआ है, विज्ञान हो गया, ज्ञान के वी जुड़ा हुआ, विज्ञान बहुत ही सरल है। ज्ञान के कौन सा उपसर्ग जोड़ें कि उसका अर्थ विशेष हो जाए, ऐसे शब्द भी बनता है, विज्ञान आता है। सर ये देखो इस तरह के शब्द थोड़ी दिक्कत करने वाले होते हैं, जैसे विज्ञ। अब विज्ञ में क्या है, दो ही तो वर्ण हैं, ज्ञ और वी। हमें ये देखने में लगता है कि शायद इसमें उपसर्ग नहीं हो, लेकिन इसमें उपसर्ग है, वी, विज्ञ होता है। इसी तरीके से विधा भी इसी प्रकार का शब्द है।
विधा भी होता है और साथ में आपको बता दूं विधि भी। विधा में भी धा है, मतलब धारण करना, इधर धी है विधि, ये भी। इनमें विज्ञ, विधा, विधि, इन सभी में उपसर्ग होता है वी, लेकिन ये शब्द केवल दो ही हैं, एक उपसर्ग है और एक शब्द है, तो दोनों ही मिलकर एक नया शब्द बन जाता है। इनमें उपसर्ग होता है, ये बात ध्यान रखना है। अभी आप जैसे प्रश्नोत्तरी की कक्षाओं में आएंगे, ऐसे कुछ शब्द हम प्रश्नों में डालेंगे जिसमें आपको लगेगा कि तो इतना छोटा शब्द है, इसमें कहाँ उपसर्ग हो सकता है, लेकिन उसमें उपसर्ग होता है। आगे देखेंगे, विचार, चार की वी लग गया, विचार बन गया। इसी तरह देश, इसके वी जुड़ गया, विदेश हो गया। क्रम, क्रम के वी जुड़ गया, विक्रम हो गया। जैसे विक्रम के परा जुड़ता है तो पराक्रम हो जाता है, तो इसी तरह विक्रम हो गया। हार के जुड़ गया वी, क्या बन गया, विहार बन गया। इसी तरह नए के वी जुड़ गया, विनय बन गया। और या राम के वी जुड़ गया, विराम हो गया। इस प्रकार से ये जुड़ते जा रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं। जय के वी जुड़ा, विजय बन गया। पक्ष के वी जुड़ेगा, विपक्ष बन गया। बिल्कुल सरल सरल। यहाँ ये अब विलोम अर्थ देता है। ये तान के वी जुड़ गया, वितान हो गया। साथ ही वितान का जो अर्थ होता है वो होता है फैला, किसी कोई भी चीज़ फैलती है उसको वितान बोलते हैं। और ये देखो यहाँ पर बहुत ही ये एक शब्द ध्वंस शब्द है, देखो ध्वंस, और इसके वी जुड़ गया, विध्वंस हो गया। वाद के वी जुड़ा है, विवाद हो गया। और एक ख्यात, जैसे ख्यात शब्द है और उसके वी जुड़ गया, विख्यात हो गया। इसी तरह ख्यात के प्र जोड़ने से प्रख्यात हो जाता है। आप ऐसे दूसरा एक उपसर्ग और जोड़कर उस शब्द की सार्थकता प्रमाणित कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको ख्यात शब्द मिला, अब आपको लगा कि क्या पता ख्यात होता है कि नहीं होता, क्यों नहीं होता, ख्यात से ख्याति बनता है। प्र लगा के देखिए, प्रख्यात होता है। इससे क्या आपको ये समझ में आ जाएगा कि विख्यात शब्द में वास्तव में भी उपसर्ग है। इस तरह देखो, घटन के भी लग गया, विघटन हो गया। धान के भी जुड़ गया, विधान हो गया। विधि का विधान हम लोग बोलते रहते हैं। प्लव के भी जुड़ गया, विप्लव हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा आपको संदेह हो कि प्लव होता है कि नहीं होता, बिल्कुल आ जोड़ो, देखो आप्लव होता है, आप्लावित होता है। मतलब इसका मतलब इसके भी प्लव के भी जुड़ सकता है, विप्लव हो सकता है। और कास के जुड़ गए भी, विकास। अब यहाँ कास शब्द जो है ये आपका इस तरह का शब्द है, कास से सड़क वाला से है, ये हो सकता हमने देखा नहीं होगा इस तरह, लेकिन ये भी कास के भी जुड़ता है। और योग के भी जुड़ा, वियोग हो गया, बिल्कुल विलोम हो गया। लंब के भी जुड़ गया, विलंब हो गया जी। और इसी तरह स्मरण, स्मरण की भी जुड़ गया, विस्मरण हो गया, ये भी विलोम हो गया। स्मरण यानी याद करना, विस्मरण यानी भूल जाना। स्मृति, स्मृति के जुड़ गया, विस्मृति हो गया। किरण के भी जुड़ गया, विकीर्ण हो गया। कराल, देखो कराल, कराल का मतलब तो भयंकर, भयंकर होता है, विकराल है ना, कराल। इसी तरह इसका वी जुड़ा है, विकराल हो गया। और वेक के वी जुड़ा, विवेक हो गया। यहाँ ये शब्द भी हमारा देखा हुआ नहीं है, लेकिन ये रेक भी आता है, वेक भी आता है, दोनों शब्द होते हैं। भेद के भी जुड़ गया, विभेद हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। रेचन के भी जुड़ गया, विरेचन होता है। विरेचन में क्या होता है, शुद्धिकरण होता है हमारे शरीर का। तो रेचन, रेचन क्या होता है कि रेचक जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनसे हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता है। विरेचन जो एक पंच कर्म की एक क्रिया है। इसके बाद में ग्रह के वी जुड़ गया, विग्रह हो गया। और वाह, वाह के वी जुड़ गया, विवाह हो गया। और लास के भी जुड़ा, विलास हो गया। ये लास शब्द भी काफ़ी प्रचलन में है, इसका भी हम ध्यान में रखेंगे, कल भी हमने ऐसे शब्द किए थे। और न्यास के भी जुड़ गया, विन्यास हो गया। लेकिन यहाँ पे वी निकाल देंगे, उसके बाद जो न्यास बनेगा, न्यास में से भी आप नी और आस करके अलग अलग दो उपसर्ग निकाल सकते हैं। ये देखेंगे आप, वी और नी और आस, विन्यास बन गए। इसी तरह देखेंगे दीर्घ संधि जो है, इसके उदाहरण देखेंगे। वीक्षा है, वी और ईक्षा हो गया। इसमें से छोटी ई और ये बड़ी ई मिल गई तो बड़ी बन गई, तो वीक्षा बन गया। वीक्षक हो गया, वी ई हो गया और बड़ी ई हो गया, ये वीक्षक बन गया। इस तरह वीक्षण जो है, इसमें ई और ये बड़ी ई बन गई, वीक्षण बन गया। वीप्सा में ये वी ई है और ये बड़ी ई है तो वीप्सा बन गया। दीर्घ संधि में सब में बड़ी मात्रा बनकर आ रही है, तो बिल्कुल आप दीर्घ संधि से बनाइए, ई के साथ ई और बन जाएगा।
और वैसे यदि आपको कभी कंफ्यूज हो परीक्षा में तो भी आपको इसे शब्दों में जो उपसर्ग है वो छोटी मात्रा का ही करना होगा। इस तरह देखो वीपसित जो है ये वी और ईप्सित हो गया, वीपसित हो गया, इससे शब्द बन रहे हैं। आगे देखेंगे इससे यन संधि वाले उदाहरण। यन में वही है, इसमें ये के पहले वाला आधार और इसमें से निकालेंगे तो इसमें से ए निकालेंगे तो अय हो गया, और व के ई जुड़ा तो वी बन गया, वी धन अय वय हो गया। यहाँ पे आस हो गया, आस बन गया, क्योंकि यहाँ से आ निकालेंगे आस, और ये व के, मतलब कुल मिला के हम चाह रहे हैं कि व्यय अगर इस तरह आएगा तो ये आपको वी में आपको इसको बदल देना है। पहले आप जैसे आस निकाल लीजिए, आस निकल गया, फिर ये व्यय बच गया इस तरीके का, और ये आप इस व्यय को यहाँ से व्यय को देख लीजिए और इसको ई में बदल दीजिए। मतलब व्यय आधा और ये आने पर आपको वी में बदल देना है। यू है तो यहाँ से ऊ है निकालेंगे, पहले ऊ है, बड़ा है तो बड़ा निकालेंगे, और ये आधा वह और ये को वी बना दीजिए, यानी वह लिखेंगे आधा और इस ये के कारण ई की मात्रा लगा देंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस तरह देखो व्याकुल शब्द लिखा हुआ है, वी और आ और कुल तो व्याकुल हो गया, इसमें वी आ और कुल, इस तरह से व्याकुल शब्द बन गया। इस तरह व्युत्पन्न देखो, यहाँ से उत्पन्न शब्द निकालेंगे, उत और पन्न ऐसे कैसे निकाल देंगे, और यहाँ वी हो गया, वह के ई की मात्रा, इसमें दो उपसर्ग हो गए वी और उत, दो उपसर्ग आपको निकालने हैं। व्यक्ति में क्या हो गया, यहाँ पे ए इससे निकालेंगे तो अक्ति बन गया, और ये वह के छोटी की मात्रा वी बन गया, व्यक्ति हो गया। फिर व्यापार में इधर से आ निकालेंगे, आ और आगे का पार है तो आपार हो गया, और वी धन आपार। लेकिन बस ये है कि आपार जब निकला तो उसमें से आ भी आप अलग करेंगे। दो उपसर्ग का जो अभ्यास है हमें शुरू से ही करना है, तब जाके हम इसको ढंग से समझ सकते हैं, नहीं तो समझना मुश्किल होता है। इस तरह देखो व्यवसाय शब्द जो है, इसमें आप यहाँ से इसको तोड़ेंगे, यहाँ से अवसाय निकल जाएगा, अव और साय। अवसाय में अव अलग अलग करेंगे, जैसे अवसर होता है, अवकाश होता है, इस तरह अवसाय भी होता है, और यहाँ पे वी निकल जाएगा इस तरीके से। ये जो है अब जैसे अवसाय शब्द अव में भी आपको वहाँ भी पूछा जा सकता है, अवसाय में कौन सा उपसर्ग अव, और व्यवसाय में वी और अव दो। यहाँ पे बात हमें ध्यान में रखनी है। इसके भी साथ में बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए। उदाहरण हम करें हमारे अभ्यास के लिए करेंगे, बाकी हमें आइडिया लगना चाहिए कि किस प्रकार से उपसर्ग हम निकालते हैं और ये होते हैं। ये भी व्यंजन संधि में करेंगे। व्यंजन संधि में जो उपसर्ग है, जैसे पहले हमने लिया विषम, इसमें हुआ क्या, सम है और वी है, तो ये वी और सम को जब हम जोड़ेंगे तो विषम यानी ये स जो है, ये वाला स ये इस स में बदल जाएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो ये वी और ये शम बन गया, ऐसे विषम बन गया। अब इधर देखो विष्ठा जो शब्द है, वी है और स्था, ये वी और स्था हो गया, विष्ठा बन गया। आगे वी है और ये छेद है, तो वी और ये छेद विच्छेद बन जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा। और वी है और ये छिन्न है, यहाँ पे छिन्न हो गया, वी और छिन्न, और ये च जो है बीच में, इसका आगमन हो जाएगा। इस तरह से ये शब्द बनेंगे। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि इस प्रकार के यहाँ व्यंजन वाले शब्द भी, व्यंजन संधि से भी इस तरह के शब्द, व्यंजन में एक तो स श में बदलता है, एक स्थ स्ठ में बदलता है, दूसरा ये हो जाता है, और तीसरे एक च का आगमन हो जाता है। मेन तो इसमें यही रहता है, और कभी कभी श का आगमन भी हो सकता है। इस तरीके के शब्द हम लेते हैं, ये हमें ध्यान में रखने हैं। तो ये हमारा कौन सा उपसर्ग हो गया, वी उपसर्ग हो गया। साथ ही आगे बढ़ते हैं हम, इसमें और उपसर्ग हम लेते हैं। देखें एक उपसर्ग है, अभी हम इतनी देर जो उपसर्ग पढ़ रहे थे वो एक ही तरीके के 9 उपसर्ग हमने लिए हैं। आज की, कल की और पिछली जो कक्षाएं थी, जिन भी कक्षाओं में 9 उपसर्ग हमने लिए, तो 9 उपसर्गों में हमें एक तो संयोग का ध्यान रखना है, एक दीर्घ संधि का, एक यण संधि और एक व्यंजन संधि भी। अभी हम कुछ अलग तरीके के उपसर्ग लेंगे। जैसे इसमें हमारे पास है अपि, सीधा सीधा ही है। अपि का अर्थ क्या होता है, बुरा होता है या विपरीत होता है, अर्थ अलग चीज होगी। अपि से जैसे अपितु बन गया, इसमें भी अपि उपसर्ग है। अपिधान बन गया, धान के अपि लग गया। जैसे अभी धान के हम जोड़ रहे थे परि, परिधान, इस तरह धान जोड़ेंगे अपि, अपिधान हो गया, इसका अर्थ ढक्कन होता है। और अपिहित, ये भी एक होता है। 3 प्रकार के हम 3 शब्द हमने यहाँ पर लिए हैं, अपिहुत, अपितु, अपिधान और अपिहित। ठीक है। अब निर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो उपसर्ग है, निर, इसकी हम जानकारी करने वाले हैं। देखो साथियों, यहाँ पर हम लोग जैसे निर उपसर्ग लेते हैं, ये निर उपसर्ग जो है वो संधि की दृष्टि से नी होता है। संधि में जो नी लेने के बाद यदि हम घोष का प्रयोग करते हैं तो ये क्या है, विसर्ग जो है वो रै में बदल जाता है।
जैसे हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं नी, और यहाँ पे हम लेते हैं बल, तो ये नी ऐसे कैसे हो गया, और विसर्ग रे में बदलेगा आधे में, और फिर बल हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये जो आधा रे है ना, इसको क्या करेंगे, ऊपर लगाते हैं, ऐसे निर्बल बनता है। और साथ में ये बात हमारी संधि की दृष्टि से होती है, हालांकि संधि जैसे चलती है वैसे ही उपसर्ग चलता है, लेकिन यहाँ पर जो निर में क्या होता है कि ये विसर्ग जो है ये इस रे में बदल जाता है इसमें, तो हम उपसर्ग जब भी आएगा इस निर निकालेंगे, नी विसर्ग वाला नहीं निकालेंगे। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो ये निर जिसका अर्थ बिना और रहित तो होता है। अब इसके शब्द देखेंगे, निर्बल, जैसे नी और रे ऊपर से ले लीजिए आप, और नी और रे ले लिया, ये निर हो गया और बल बच गया, बहुत ही सरल है। यहाँ से निर हो गया, ऊपर से रे लिया और ये जन हो गया, निर धन और निर और जन हो गया। ये निर और जल हो गया, निर्जल। निर और धन हो गया, निर्धन। निर हो गया यहाँ पर, और गुण हो गया निर्गुण। निर हो गया और भीक हो गया, निर्भीक। निर हो गया और विकार। अब यहाँ पे दो हैं, एक निर है एक वी है, और कार ऐसे कैसे बच गया, निर्विकार, निर्विकार हो गया। फिर ये निर हो गया, फिर विरोध बच गया, विरोध में भी वी आएगा और रोध बचेगा। ये बात जैसे निरोध था वैसे ही विरोध है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। निर हो गया, फिर वी हो गया और रोध शब्द हो गया। फिर निर और वाचन हो गया, निर्वाचन हो गया। निर निकालेंगे, नी रे आधा और वाचन, ऐसे ये वाला निर निकाल देंगे और वाचन अलग कर देंगे। निर हो गया और मल हो गया। मल का गंदगी से होता है, निर लगा दिया मतलब स्वच्छ हो गया, निर्मल, जैसे निर्मल ग्राम भी बोलते हैं हम लोग। निर हो गया और लज्ज हो गया, निर्लज्ज। और यहाँ निर हो गया और निमेश, निर्निमेश। तो निमेश का अर्थ होता है पलक झपकाना, और निर्निमेश मतलब बिना पलक झपकाए, निर्निमेश हो गया। देखो निर, नी और मेष अलग अलग करा हुआ है। निर्माण, निर और मान हो गया, निर और मान, मान नए अण में चेंज हो गया, निर्माण हो गया। निर और दोष हो गया, ये निर्दोष हो गया, उसे दोषी से ही दोष बना है। निर हो गया, इधर गत हो गया, निर हो गया और इधर दिष्ट हो गया, बड़ा सीधा सीधा है ये मामला। इसके बाद देखो यहाँ पे निर और वाह हो गया, निर्वाह हो गया। फिर है निर और माता, तो क्या हो गया, निर्माता हो गया। इस तरह देखो निर निकल जाएगा, यात बनेगा तो निर्यात हो जाएगा। इधर निर और भय, निर्भय हो जाएगा, बड़ा सरल सरल है, हमें देखना है। इधर देखेंगे निर, इधर यहाँ पे र पूरा है साथियों, पूरा जो र है तो इधर से ए निकलता है, ए व ये ऐसे कैसे निकल जाएगा, यहाँ से पूरे र में से आप ए निकालेंगे, अब यह हो जाएगा। और यहाँ पे नी और र आधा अलग कर देंगे, तो निर हो जाएगा, तो अव हो जाएगा और यव हो जाएगा, निरवयव हो जाएगा। ये हमें ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से निर, अव और ये व्यव होता है। इसके बाद देखो यहाँ दे रखा, निर हो गया, अव हो गया और यव हो गया, ठीक है। इसमें से ए निकालेंगे, अवयव, अव और यव, और फिर नी और र से। निरर्थक जो है इसमें देखो पहले निर निकाल देंगे, या निर निकाला, फिर यहाँ से ए बचेगा, अर्थक, तो यहाँ अर्थक लिख देंगे, निर और अर्थक, निरर्थक हो जाएगा। फिर दे देखेंगे निर और अपराध, यहाँ से ए निकालेंगे, अपराध हो जाएगा। अप और राध अलग अलग हो जाएंगे, अप और राध, राध क्या ऐसे राधी होता है, ये अपराध। जैसे हम ये आप विचार करेंगे कि आधी क्यों हुआ, एक्चुअली शब्द क्या है, अपराधी, और अपराधी का निर लगा दिया, विलोम शब्द कर दिया, तो क्या हो जाएगा, निरपराध, निरपराधी नहीं, इसलिए जो ई है ये हट जाता है यहाँ पर, ये ध्यान में रखेंगे। निरंजन है तो यहाँ निर निकालेंगे, नी और रे आधा, फिर ए बच जाएगा, अंजन, अंजन हो गया और नीर हो गया। निरोग यहाँ पे साथियों बड़ी मात्रा है, यहाँ पे हमने संधि में भी पढ़ा, निर ऐसा वाला, यानी वहाँ पे संधि में क्या होता है, नी और रोग होता है। और साथ ही यहाँ पे बात ये कि ये इस तरह का और यह घोष आ जाए ना, तो ये नी क्या निर में बदल जाता है। निर्रोग होकर, ऐसे निर्रोग नहीं होकर वो क्या होता है, इस क्रिया के कारण इसकी मात्रा को बड़ी, इसकी जो छोटी मात्रा है इसको बड़ी मात्रा करनी पड़ती है, और ये इस तरह से निरोग बन जाता है। तो थोड़ा सा आपने संधि में अगर इसको ढंग से पढ़ा है तो आप इसको समझ सकते हैं। इसको देखेंगे एक बार अच्छे से कि किस प्रकार से बनता है। जैसे नी रोग है, अब इसके बाद र आने पर ये जो इसकी मात्रा है ये बड़ी हो जाती है और ये रोग हो जाता है, तो इस तरह से निरोग बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। और निरभिमान, यहाँ से अभिमान निकल जाएगा, अभी और मान, अभी और मान अलग अलग हो जाएगा, और नी और र आधा यहाँ पर निर्धन अभिधन मान हो जाएगा, निरभिमान। यहाँ पे ए निकलेगा तो अंकुश हो जाएगा, और यह नी और र निर हो जाएगा। या निरन्न है तो अन्न निकल जाएगा, यहाँ से अन्न हो जाएगा, और यह निर हो जाएगा तो निरन्न हो जाएगा।
यहाँ पे देखेंगे उप निकलेगा, यहाँ पे उपाय, उपाय हो गया। अब उपाय में भी उप और आय अलग अलग है और यहाँ पे निर हो जाएगा, तो यह हमें ध्यान में रखना है इस प्रकार से। यहाँ पे देखो उ निकलेगा, उत और सा है, तो उत और सा है अलग हो जाएगा। जो र है उसी पर हमें जो मात्रा होती है उसको निकालना है यहाँ पर, और निर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि र ही बनता है, ये वाला र आधा होता तो स्वर इसमें जुड़ा हुआ है। वो बात हमें ध्यान में रखने की, ये जो र है इसके साथ जो भी स्वर हो, जैसे उ आ गया उत्साह निकाल दो, उत और सा है और निर हो गया। निरभ्र, तो यहाँ से निरभ्र में देखो अभ्र तो बच जाएगा यहाँ से, ऐसे कैसे अभ्र, ये आया अभ्र बच गया, अभ्र हो गया और ये निर हो गया। देखो ये आमय, आमय हो जाएगा, आमय, आ और मय अलग अलग करेंगे और ये निर हो जाएगा। ये देखो आपद, यहाँ आ और पद, तो आ और पद तो अलग अलग हो जाएगा और ये निर हो जाएगा, निरापद, उसका मतलब सुरक्षित, ठीक है, ये हाथ निरापद हो गया। अब ये देखो नीरी है, ई है निकल जाएगा, ऐसे ई है, यहाँ से ई है निकल गया और ये निर हो गया, तो नीरी है हो गया। इस तरह देखो उप, उप और माँ, उपम का उपमा हो जाता है, उपमा का फिर निरुपम बनता है, उप और माँ हो गया और ये नी और रे निर हो गया। यहाँ पे निरुपम, जैसे आप बोलते हैं उपमा, तो अनुपम, अनुपम बोलते हैं, किसी को उपमा देते हैं, किसी को उपमा नहीं दे सकते तो उसको बोलते हैं अनुपम, अनुपम हो गया उपमा। आदर, यहाँ पे देखो आ और दर, आ और दर हो गया और ये निर हो गया। यहाँ पे अंतर हो गया और यहाँ पे निर हो गया, तो निरंतर बन गया। यहाँ पे देखेंगे काफी बड़ा है, यहाँ अनु, अनु आ गया, अनुनासिक, तो अनु अलग हो गया, नासिक अलग हो गया और नी और रे, तो निर हो गया। निर्धन, अनुधन, नासिक, निर अनुनासिक। ये देखेंगे आकार हो गया यहाँ पर, आकार, तो आकार को आ और कार अलग, आ और कार आएगा यहाँ पर, ये यहाँ पे थोड़ी गलत है, मिस प्रिंटिंग है, कार हो जाएगा, और निर और आ और कार यहाँ पर निराकार बनेगा। अस्त हो जाएगा और यहाँ निर हो जाएगा, तो निरस्त हो जाएगा। यहाँ पे ईश्वर, ईश्वर बन जाएगा और यह निर हो जाएगा, तो निरीश्वर, यहाँ से ई निकल जाएगा बड़ा, तो निरीश्वर हो जाएगा। इधर से आधार देखो, आ और धार हो जाएगा, आ और धार, तो निराधार हो जाएगा। इसी तरह देखेंगे आश्रय, आश्रय, आश्रय अलग अलग करेंगे और ये नी और रे निर हो जाएगा, निराश्रय, इस प्रकार से होगा। यहाँ पे देखेंगे ई निकालेंगे, ईक्षक, ईक्षक हो गया और ये निर निकल गया। बिल्कुल आपको अलग अलग आना चाहिए, और ये चीज़ अगर आपको आ गई, इस रे को, इस जो नी और रे, इस रे की जगह यदि आपने नी करके विसर्ग लिख दिया तो आपका संधि विच्छेद भी हो गया। ये बात ध्यान रखेंगे आप, संधि में भी बहुत महत्वपूर्ण है तरीका। यहाँ देखो ये लोभ निकाल देंगे यहाँ पर, और ये नी और ले हो गया, निर्लोभ हो गया, ये लोभी भी हो सकता था यहाँ पे, कि लोभी और लोभ दोनों यहाँ पर होंगे। नीरव, यहाँ बड़ी मात्रा हो गई, यहाँ पे वही रव तो ऐसे कैसे निकाल देंगे और नी और र हो जाएगा, निरोग की तरह पूरा सिस्टम बनेगा इसमें, ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है। तो साथियों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक उपसर्ग हमने लिया है, ये नीर उपसर्ग, इसका आप ध्यान करेंगे। इसके बाद में देखेंगे हम दुर, दुर जो उपसर्ग है वो किस प्रकार से आता है, ये बात भी हमें आनी चाहिए। बिल्कुल निर वाली ही बात दुर में है, और ये देखो किस प्रकार से होगा, जैसे ये दुर्दिन है, ये देखेंगे आप, एक देखो यहाँ पर साथियों, जैसे दुर है, दुर का अर्थ होता है कठिन और बुरा भी होता है, जैसे दुर निर की तरह ही बिल्कुल आ जाएगा, दुर्दिन हो जाएगा यहाँ पर, जैसे दुर और लब हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। यहाँ पे दुर निकालेंगे, गुण हो जाएगा, दुर्गुण हो जाएगा, दुर और जन हो जाएगा, दुर्जन हो जाएगा, दुर और दशा हो जाएगा, दुर्दशा हो जाएगा, दुर और गम हो जाएगा, दुर्गम हो जाएगा। यहाँ पे दुर और वासा, दुर्वासा हो जाएगा। यहाँ पे दुर और बुद्धि, दुर्बुद्धि हो जाएगा, दुर और गति, दुर्गति हो जाएगा। दुर और योधन, दुर्योधन हो जाएगा। ये यहाँ पे गलत जो प्रिंट है, ये इस तरीके से दुर बनेगा, दुर और योधन, दुर्योधन हो जाएगा। दुर और गंध, तो ये दुर्गंध हो जाएगा। दुर और भीक्ष, तो दुर्भिक्ष बन गया। यहाँ पे दुर निकालेंगे, बोध करेंगे, दुर्बोध हो जाएगा। दुर और भाग्य, देखो ऊपर वाला जो रह है आधा है, तो इसको आप आधा कर देंगे, दो ऐसे कैसे लिखा, ऊपर वाला रह आधा, आधा लिख दीजिए, निकल गया आपका उपसर्ग और भाग्य बच गया। भावना हो गया, दुर और भावना, दुर्भावना। दांत, दुर्दांत हो गया, दुर्धन, दांत, दुर्दांत हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक शब्द है, दुर्व्यवहार। यहाँ पे आप दू और रह निकालेंगे तो ये दूर हो गया, यहाँ पे रह के हल चिन्ह लगेगा, ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पे हल चिन्ह नहीं है, हल चिन्ह लगाना आपको, दूर हो गया। फिर ये वी निकालेंगे यहाँ से, ये वह के, ये दो और रह गया, वह यहाँ से अव निकाल देंगे, ये अवहार, अव और हार, अवहार तो यहाँ गया, और ये वी निकल गया यहाँ से, ये वी और अव और हार। यहाँ पे साथियों तीन उपसर्ग, दूर है, वी है और अव है, और ये हार बच जाता है, दुर्व्यवहार बच गया।
दुराज जो है ये उस निरोग की तरह है, यहाँ पे बड़ी मात्रा हो गई तो दुर और राज बन गया। ये रै डबल होने के कारण इसकी मात्रा बड़ी करनी पड़ी हमें, निरोग की तरह दुराज हो जाएगा, बुरा राज होता है ये। दुर्भेद्य, दु और रै ऊपर वाला तो दूर हो गया और ये भेद्य हो गया, ऐसे कैसे? ये घटना हो गया तो दुर्घटना हो गया यहाँ पर, ऐसे कि सीधा सीधा घटना और दूर। आचार तो आ और चार अलग अलग हो गया, आ और चार, और ये दु और रै तो दूर बन गया। ये दुराग्रह, यहाँ आग्रह शब्द निकलेगा, आग्रह में आ और ग्रह हो जाएगा और ये दूर हो जाएगा, यहाँ भी इसके हल चिन्ह लगेगा। ये हल चिन्ह नहीं लगाया हुआ गलती से, ये भी देखेंगे आप। यहाँ पे देखो आचरण बनेगा, आ और चरण, आ और चरण हो गया और ये दूर बन गया। यहाँ पे आशा देखो, आशा बनेगा और दूर हो गया तो दुराशा हो जाएगा। ये देखो दुर्भी संधि, यहाँ से ए निकलेगा और ए निकलते अभी बन जाएगा, अभी, और इधर संधि का सम और धी, ऐसे देखो आप, सम और धी संधि, ये हो गया। अभी अभी निकल गया तो अभी बच गया यहाँ पे, और ये दूर बच गया, दूर भी संधि इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब आप देखो दूर भी उपसर्ग है, अभी भी उपसर्ग है, सम भी उपसर्ग है, यानी कितने उपसर्ग हो गए इसमें? 3 उपसर्ग हो गए। जब कभी हमसे ये पूछ लिया जाए कि किसमें 2 से अधिक उपसर्ग है, तो उनमें दुर्भी संधि भी एक उदाहरण है। अभी एक दुर्भी संधि, एक दुर्व्यवहार, यहाँ पे दुर, वी और अव 3 उपसर्ग यहाँ भी थे, 2 से अधिक उपसर्ग है। प्राध्यापक में है, कई जगह हमें 2 से अधिक उपसर्ग भी मिलेंगे। इसी तरह देखो दुरात्मा, यहाँ आत्मा शब्द हो गया, आत्मा अलग अलग नहीं होगा, आत्मा ही निकलेगा सीधा, ये दूर बन गया। और दुरु है, दुरु में क्या हो गया? ऊ है शब्द जो है उसके दूर लगा हुआ है, दुरु है बन गया। इस प्रकार से ये बनता है। अब यहाँ पे आगे जो निस एक उपसर्ग है जिसका अर्थ रहित होता है। अब ये देखो साथियों, निस जो है ये निस सीधा सीधा या इस निस के और इस निस के तीनों रूपों में हमें मिलता है। ये हमें ध्यान करना है कि तीनों रूपों में ये मिलेगा। इसमें देखो क्या होता है, जैसे निस्सार है, निस और सार, सीधा सीधा निस जुड़ा हुआ है, निस हो गया और साहस हो गया। साथियों जब संधि आती है तो ये नी ऐसे करके आता है, और फिर इसके बाद जो भी से आए, ये से आए तो इसमें, ये से आए तो इसमें, इस तरीके से बदलता रहता है ये। तो ये सीधा सीधा है। संदेह का ये निस हो गया, नि और संदेह है, संधि करेंगे तो नी धन से इस तरह से बनेगा, और उपसर्ग में निस लिखेंगे हम इसको। लेकिन इन तीनों ही तरीकों के यहाँ आने पर ये हम उपसर्ग एक ही करेंगे। निस्सीम हो गया, तेज निस्तेज हो गया, तारण तो निस लग गया, निस्तारण हो गया। स्वार्थ निकालेंगे या निस निकाल देंगे, निस्वार्थ। संकोच और निसंकोच। यहाँ निश्चय देखो, निश में चय, निश्चय हो गया। चिंत हो गया, चिंत, यहाँ से चिंत निकल गया, मात्रा इसकी है, और निस हो गया निश्चिंत। लेकिन देखो ये शय, आ भले ये शय रहा है, आपसे कोई उपसर्ग पूछे कि निश्चय में कौन सा उपसर्ग है, तो ये नहीं करेंगे आप, ये आप करेंगे ये ध्यान रखना। 3 रूप हैं, ये और ये, इनमें मिलता है, लेकिन उपसर्ग पूछने पर आपको ये बताना है, ये ध्यान रखने की बात है। निश्चिंत, निश्चित, ये हो गया, चित्त के निस हो गया, छल के निस हो गया, चल के भी निस, और श्वास के भी निस हो गया, शुल्क के भी निस और शंख के भी निस, सीधा सीधा बनेगा। लेकिन ये क्या है वास्तव में, जैसे नी और इसके क्या था, जैसे शुल्क था, अब ये शय जो आया इसके कारण ये भी शय में बदल गया, निःशुल्क ऐसे बन गया। लेकिन इसमें उपसर्ग पूछने पर हमें क्या करना है, ऐसे वाला निस करना। तीनों ही स्थितियों में हमें एक ही प्रकार का शय करना है, निसड़क वाला शय। इस तरह देखो, निष्काम, निश और काम हो गया, निधन काम का। निष्पाप, निष्कंटक हो गया, निष्फल हो गया, निष्पक्ष हो गया, निष्प्रभ बन गया, निष्कंप बन गया, निष्कासन और निष्पति, इस तरह से बनता है। इसलिए ये उपसर्ग भी, जैसे मानो निष्काम आगे आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये शय है, लेकिन आपको करना कौन सा है, ये ही शय करना है, एक। साथियों इस तरीके से हमें बहुत ही अच्छी तरीके से इन उपसर्गों को समझना है, तब हम कर पाएंगे। और वीडियो को देखें, बार बार देखें, बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। आज की कक्षा के लिए ही हम इतना ही करेंगे। आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।